हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज फिर मैं आपके लिए एक बेहद बेहतरीन केस लेकर आया हूँ। ये स्क्रीन पर आपको बकरी दिखाई दे रही है। आखिर ये कौन सी बीमारी है, इसका क्या उपचार किया जाए और कैसे इस बीमारी को डायग्नोसिस करके इस बीमारी को पूरी तरीके से कैसे ख़त्म किया जाए, ये पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, फील्ड में हमें तरह तरह के केस रोज़ मिलते हैं, तो रोज़ कुछ अलग बीमारियां मिलती है, कुछ अलग रोज़ डायग्नोसिस करना पड़ता है और रोज़ कुछ अलग हमें ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर बकरी को देखने पहुँचा हूँ, तो पशुपालक की हिस्ट्री में मुझे यहाँ पर पता चला कि यह बकरी 12 घंटों से नीचे बैठी है और खड़ी नहीं हो रही है। और जब इसको हम खड़ी करते हैं तो बकरी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है, घबराने लगती है, ऐसे सिम्टम्स बकरी दिखाने लगती है। लेकिन जब बकरी नीचे बैठी रहती है तो बकरी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। हालांकि अगले पैरों से तो यह बकरी खड़ी होती है, लेकिन पिछले पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही है। आखिर क्या बीमारी है, कैसे डायग्नोसिस किया और क्या इसका उपचार किया। साथियों, ऐसे केसेस फील्ड में जब मिलते हैं तो वहाँ पर कई बार लोग कुछ गलत ट्रीटमेंट करके गोट वगैरह में, शिप वगैरह को डेथ कर देते हैं। लेकिन यदि सही से डायग्नोसिस किया जाए और सही से ट्रीटमेंट दिया जाए तो आप किसी भी मरने वाले केस को आप आसानी से बचा सकते हैं। देखिए, मैं डायग्नोसिस कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पर है क्या। और एक और इसमें पशु मालिक का कहना है कि बकरी 3 महीने की एडवांस प्रेग्नेंट भी है। अब देखिए, मैं इसको खड़ा कर रहा हूँ। देखिए, पशुपालक भी पीछे से उठा रहा है। ये पिछले पैर ज़मीन पे नहीं रख रही है, अगले पैरों से तो ये खड़ी होती है। ये देखिए, मैं इसको बिठा रहा हूँ तो यह बैठ गई है, लेकिन पिछला हिस्सा इसका एकदम से जाम हो गया है। अब कई जगह हमें ऐसा मिलता है, हो सकता है पिछले पैरों में पैरालिसिस हो गया हो, लकवा मार गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो फिर यह बीमारी है क्या, आखिर क्या कोई पैरालिसिस बीमारी है? लेकिन पैरालिसिस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप यदि इसके पिछले पैरों में कोई सुई या नीडल वगैरह चुभाएंगे तो यदि पिछले पैर को बकरी हिला रही है, झुला रही है, दर्द महसूस कर रही है, तो वो पैरालिसिस नहीं हो सकता है। तो हम गए फिर दूसरे कॉज में, दूसरे रीज़न क्या हो सकता है ऐसे केसेस में। तो फ्रेंड्स, एडवांस प्रेग्नेंट 3 महीने की है और इसको पिछले 2 दिन से भयंकर दस्त भी हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर टॉक्सिमिया हो गया है। टॉक्सिमिया का यही सिम्टम्स बकरी में दिखाई देता है। भयंकर दस्त लग रहे हैं और ख़ास करके पिछले पैरों से यदि बकरी खड़ी नहीं हो रही है और एडवांस प्रेग्नेंट भी है और पिछला हिस्सा उसको माना ऐसा कि यदि पैरालिसिस जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर प्रॉपरली प्रेगनेंसी या टॉक्सिमिया हो सकता है। और मैंने भी यहाँ पर यही डायग्नोसिस किया है कि यह पूरी तरीके से प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया का केस है। अब प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया का केस आपको शिप में, गोट में यदि कहीं पर मिलता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करें। यदि इसको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए तो ये 2 से 3 दिन के अंदर बकरी डेथ कर जाएगी। आखिर प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया होता किस कारण से? कुछ इन जो गाय रहती है, भैंस रहती है, जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, बकरी भेड़ प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो इनकी बच्चेदानी में कुछ ऐसे टॉक्सिन डेवलप हो जाते हैं जो एकदम से इनके मसल्स को इंजर्ड कर देते हैं और पैरालिसिस जैसा इनको फील करा देते हैं और भयंकर इसमें दर्द भी एनिमल्स में दिखाई देता है। तो ऐसा केसेस जब आपको कहीं फील्ड में मिले तो ये तो मैंने आपको डायग्नोसिस बता दिया है। ट्रीटमेंट की यदि मैं बात करूँ तो इसमें आप डेक्सट्रोज दे सकते हैं 25% का। आप इसमें 500 ml काफ़ी है एक बकरी या शीप के लिए। 500 ml आप इसमें डेक्सट्रोज IV करिए। डेक्सट्रोज के साथ आप इसमें फास्फोरस का इंजेक्शन लगा सकते हैं, अपने न्यूरोकाइंड वगैरह इंजेक्शन लगा सकते हैं, एक कोई अच्छा सा आप एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। और हालांकि इसको दर्द को रोकने के लिए हमें यहाँ पर एक, या तो आप मेग्लूडाइन यूज़ करें या आप यहाँ पर मेलोक्सीपेरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में ग्लिसरीन का बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। तो आप बकरी को यदि टॉक्सिमिया हो गया, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, तो आप मिनिमम उसको 50 ml ग्लिसरीन लगातार 3 दिन तक पिलाइए। 50 ml आज, 50 ml कल और 50 ml फिर थर्ड डे आपको पिलाना रहता है।
इसमें न्यूरोकाइंड वगैरह भी सिरप आप दिलवा सकते हैं, उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। फास्फोरस इसीलिए दिया है और न्यूरोकाइंड इसीलिए दिया है ताकि इसकी आंतों में चिकनाहट हो और आते वापस से इसकी सही हो सके, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो। कई बार यहाँ पर हमें क्लोप्रेस्टोनोल इंजेक्शन का भी यूज़ करना पड़ सकता है, यदि फील्ड में आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप एक बार क्लोप्रेस्टोनोल इंजेक्शन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेग्लूडाइन दिया जा सकता है और साथ में इसमें माइफेक्स और कैल्शियम दोनों दिया जा सकता है। मैग्नीशियम का भी इसमें रोल रहता है, मैग्नीशियम आप इसमें दीजिए और 10 से 20 ml पर डे दीजिए 3 दिन तक, और 10 से 20 ml आप इसको कैल्शियम भी दे सकते हैं 2 दिन तक। ज़्यादा इसमें देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप यहाँ पर डेक्सोरा इंजेक्शन भी 2-2 ml लगातार 2 से 3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को इसमें मिलेगा कोर्टिसोन इंजेक्शन का, खास करके डेक्सोना ही आपको इसमें यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इलाज बताया है। वेटनरी डॉक्टर, पशुपालक जो भी मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाय भैंस में होने वाली सारी बीमारियों का इलाज मैं इसी चैनल पे अब डालने वाला हूँ। इसी चैनल पे आपको मिलेगी, सर्जरी वगैरह की सब वीडियो अब मैं यहीं पर अपलोड करूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।